नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है उसमें आप लोगों का टाइम एंड वर्क का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 35 का सोल्यूशन इस वीडियो में करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया, जैसे क्वेश्चन में दिया गया कि अ, ब और स पृथक रूप से एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को कहा गया कि जो अ है उस अगर अ को अगर अकेला उस काम को करेगा तो 24 दिनों में उस काम को कर देगा, ठीक है। अगर ब है उस काम को करेगा तो जो ब है उस काम को 32 दिनों में अकेला कर देगा। वही बात कर लेते, जो स है उस काम को कितने दिनों में, 48 दिनों में उस काम को कर लेगा, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें आप लोगों को दिया गया है कि जो अकेले अकेले काम कितने दिनों में कर सकते हैं, वो आप लोग को दिया गया है। तो जब आप लोग को यहाँ से काम निकालना है कि टोटल काम कितना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 24, 32 और 48 का एलसीएम लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लीजिएगा। इन तीनों का जो एलसीएम लीजिएगा 24, 32 और 48 का, तो यहाँ पर आप लोगों का 96 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल जो काम है 96 यूनिट है। टोटल काम कितना है, 96 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि 96 यूनिट काम करने के लिए अ जो है 24 दिनों का समय लेता है, ब जो है 32 दिनों का समय लेता है और स जो है 48 दिनों का समय लेता है। तो वही कहा जा रहा है कि एक दिन में ये जो है एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 96 यूनिट काम करने के लिए 24 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 96 में 24 से भाग दे दें, 24 चौका 96 हो जाएगा, तो यानी कि 4 यूनिट काम करता होगा। उसी प्रकार से ब जो है एक दिन में पूरा काम करने के लिए 96 यूनिट काम 32 दिनों में करता है, तो 32 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 96 से 32 में भाग दे देना, तो यहाँ पर आप लोगों को निकल कर आ जाएगा 3 यूनिट काम निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से स में को निकालना है, तो यहाँ पर 96 यूनिट काम को स जो है 48 दिनों में कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 2 यूनिट काम करता होगा, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, ब कितना काम कर सकता है और स कितना काम कर सकता है, ये आप लोग को कहा गया। अब देखिए आगे आप लोग क्या दिया गया कि जो है काम आरंभ करता है, काम आरंभ करता है, ठीक है। और तथा ब और स बारी बारी से क्रमगत दिनों में काम करता है। यानी कि पहला दिन और जो है तो काम करता ही लगातार, तो जो है काम कर रहा है, उसके साथ ब भी काम करने लगा। अगले दिन तो काम कर ही रहा है, उसके अगले दिन क्या हुआ कि स काम पर आया लेकिन ब नहीं आया, ये आप लोग को कहा जा रहा है, ठीक है। क्रमगत दिनों से फिर अगले दिन आएगा, तो फिर तो काम करता ही रहेगा, लेकिन स नहीं ब आएगा। यानी कि क्रमगत रूप से आ रहे हैं, ब आ रहे हैं तो स नहीं, स आ रहे हैं तो ब नहीं। इस तरह से आप लोग का काम हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग पता चल गया। अब देखिए तो काम कर ही रहा है, तो पहले दिन जो है और ब मिलके कितने काम कर लेंगे, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और ब जो है 3 यूनिट काम करता है। टोटल जो है इन दोनों मिलकर दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे, टोटल इन दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर लें। ये दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर लेंगे, 7 यूनिट काम कर लेंगे। वही बात कर लेते, कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 4 यूनिट काम करता है और स कितना करता है, तो 2 यूनिट। तो और स कितने, 6 यूनिट काम कर ले, 4 2 6 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया कि और स एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो ये देखिए, ये 2 दिनों का समय हुआ, ये पहले दिन काम हुआ, ये दूसरे दिन काम हुआ, यानी 2 दिनों में 713 यूनिट काम हो रहा है, 713 यूनिट काम हो रहा है। अब फिर यही रिपीट होगा, फिर काम करेगा तीसरे दिन, उसके साथ ब करेगा, फिर चौथे दिन क्या होगा, काम करेगा, उसके साथ स काम करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 दिनों का जो टाइम इंटरवल है वो रिपीट हो रहा है, 2 दिनों का टाइम इंटरवल रिपीट हो रहा है, यानी कि 13 यूनिट करके रोज़ 2 दिनों पर काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 96 हो गया, 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में, 13 यूनिट जो काम हो रहा है 2 दिनों में काम हो रहा है, ठीक है। 13 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों में, तो 13 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को 13 से जब भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6391 यानी कि 7 इंटरवल। तो ये कितना है, 2 इंटरवल, ये जो इंटरवल है, एक इंटरवल 6391 आ गए। देखिए 96 यूनिट टोटल काम है, 6391 यानी कि 7 इंटरवल लेना होगा। और एक इंटरवल कितना, 2 दिनों का है, एक इंटरवल कितना है, 2 दिनों का है, पहला दिन और दूसरा दिन। तो 2 दिनों में 13 यूनिट पूर रहा है, 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो रहा है, 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो रहा है। देखिए 13 गुने 7, 6391 हो गया, 6391 हो गया, ठीक है। तो ये 13 यूनिट काम हो रहा है कितने दिनों में हो रहा है, 2 दिनों में। और
ये कितना है 7 इंटरवल है, तो 7 इंटरवल क्या हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा, तो यानी 7 दूनी 14 दिन। तो 14 दिन काम करने के बाद 91 यूनिट काम हुआ, ठीक है। अब बचा कितना, तो यहाँ पर आप लोगों को बच गया 4 यहाँ पर आप लोग को 4 यूनिट काम बचा हुआ है। 4 यूनिट काम बच गया, तो 4 यूनिट काम बच गया, तो अगले दिन काम कौन करेगा, तो अगले दिन काम कौन करेगा, फिर से वही इंटरवल शुरू होगा, तो अ और ब मिलकर करेगा। तो अ और ब मिलकर करेगा तो 7 यूनिट काम करेगा, तो 4/7 हो जाएगा, यानी कि 14.4/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14.4/7, तो इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 14.4/7 यूनिट। सॉरी, यहाँ पर आप लोग का 5 आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग की मिस्टेक्स यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग कितना आ जाएगा 14 पूर्णांक आप लोग का 5/7 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप लोग का, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 14.5/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।